हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अभी अभी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। पूरी जानकारी, पूरी खबर क्या है, आगे इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा, तो आप यह वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करके पूरा लास्ट तक देखते रहना। दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं, भारत सरकार द्वारा देश के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लगातार किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 20 किस्तें सफलतापूर्वक किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है और अब 21वीं किस्त के आने का समय नजदीक आ रहा है। देश भर के लाखों किसान परिवार इस किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यह राशि उनकी दैनिक जरूरतों और कृषि कार्यों में बहुत सहायक होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको 21वीं किस्त की संभावित तारीख, साथ ही पात्रता मानदंड और भी जानकारी की चर्चा करेंगे, तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो में बने रहें। आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसान परिवार को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। यह राशि 3 समान किस्तों में विभाजित होती है और प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपए सीधे किसान के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजे जाते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और उन्हें कृषि कार्य के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराना है। यह राशि किसानों को बीज, खाद और अन्य कृषि सामग्री खरीदने में मदद करती है। सरकार द्वारा पीएम किसान योजना की किस्तें हर 4 महीने के अंतराल पर जारी की जाती है। मीडिया रिपोर्ट और विभिन्न स्रोतों के अनुसार 21वीं किस्त नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर महीने की शुरुआत में किसानों के बैंक खाते में भेजी जा सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन पिछली किस्तों के पैटर्न को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी संकेत दिया था कि सरकार किसानों को समय पर सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से योजना की आधिकारिक वेबसाइट पे जाकर अपडेट जानकारी प्राप्त करते रहें। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ निश्चित पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें पूरा करना अनिवार्य है। सबसे पहले आवेदक भारत का अस्थायी निवासी होना चाहिए और उसके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि योग्य भूमि जमीन होनी चाहिए। किसान का नाम भूमि अभिलेखों में दर्ज होना आवश्यक है और उसका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। योजना की एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और न ही किसी को सरकारी पेंशन मिलनी चाहिए। इसके अलावा किसान की वार्षिक पारिवारिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में इन सभी शर्तों को पूरा करने वाले किसान ही इस योजना के लिए पात्र माने जाते हैं। योजना का लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी करवाना अत्यंत आवश्यक है। जिन किसानों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करा लेनी चाहिए, अन्यथा उनकी किस्त रोक दी जाएगी और उनके अकाउंट में 21वीं किस्त की राशि नहीं आएगी। ई-केवाईसी की प्रक्रिया बहुत सरल है और इसे ऑनलाइन या नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा भूमि का सत्यापन होना जरूरी है ताकि किसी प्रकार की अड़चन न आए। सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से राशि भेजती है, इसलिए आपका बैंक खाता सक्रिय होना और आधार से लिंक होना बेहद जरूरी है। जैसे ही किस्त की राशि आपके खाते में आएगी, आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से आपको सूचना मिल जाएगी। अगर आप किस्त की स्थिति ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं, तो पीएम किसान योजना की किस्त की स्थिति जानने के लिए एक सरल ऑनलाइन प्रक्रिया उपलब्ध है। इसके लिए सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर आपको लाभार्थी स्थिति यानी बेनिफिशियरी स्टेटस का विकल्प मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको अपना आधार नंबर या बैंक खाता संख्या दर्ज करने का विकल्प मिलेगा। इनमें से किसी एक विवरण को सही तरीके से भरें और गेट डेटा के बटन पर क्लिक करें। आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपकी सभी किस्तों का पूरा विवरण दिखाई देगा। यदि 21वीं किस्त आपके खाते में भेज दी गई है, तो पेमेंट सक्सेस का संदेश दिखाई देगा। अगर स्टेटस में पेंडिंग फॉर अप्रूवल या एफटीओ जनरेटेड लिखा आता है, तो इसका मतलब है कि आपकी किस्त प्रक्रिया में है और जल्द ही आपके अकाउंट में भेज दी जाएगी, आपके खाते में आ जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने देश के करोड़ों किसान परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। यह राशि भले ही छोटी लगे, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह बहुत मायने रखती है।
इस राशि से किसान समय पर बीज और खाद खरीद पाते हैं, जिससे उनकी फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है। योजना से मिलने वाली प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता किसानों को साहूकारों के चुंगल से बचाती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की व्यवस्था ने भ्रष्टाचार को कम किया है और पारदर्शिता बढ़ाई है। यह योजना कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जल्द ही किसानों के खाते में आने वाली है। सभी पात्र किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपना eKYC समय पर पूरा करा लें और अपने बैंक खाते की जानकारी को अपडेट रखें। नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पे जाकर अपनी किस्त की स्थिति जांचते रहें। यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें या नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में जाएं। यह योजना किसानों के कल्याण के लिए बनाई गई है, इसलिए इसका पूरा लाभ उठाएं और अपने साथी किसानों को भी जागरूक करें। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जिससे आप लोगों को हमेशा सावधानी बरतनी है। गवर्नमेंट की ओर से चलाई जाने वाली कोई भी सरकारी स्कीम यानी कि कोई भी सरकारी योजना हो, सरकार की तरफ से गरीब परिवारों के लिए, किसान भाइयों के लिए एकदम मुफ्त में चलाई जाती है। तो अगर कभी भी कोई व्यक्ति सरकारी स्कीमों के नाम पर आपसे पैसे या अन्य वस्तुओं की मांग करे तो ऐसी कंडीशन में आप अपना एक भी रुपया खर्च ना करें।